अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो एक नए व्लॉग के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, रात के 11 बज रहे हैं और बच्चों को खाना वगैरह दे के मैंने सुला दिया था। तो मैंने कहा चलें क्यों ना मैं अब अपनी जो है ना वो कुछ अपनी वार्डरोब की सेटिंग कर दूँ। अच्छा, मैं घर में पेंट चल रहे थे, पेंट का काम मुकम्मल हुआ तो वो चीज़ें सारी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों की वार्डरोब जो है ना उनको भी मैं अरेंज कर रही हूँ और अपनी भी वार्डरोब जो है ना अरेंज कर रही हूँ। तो मेकअप का सामान भी मेरा बस बिखरा हुआ था। मैं कहा चलिए इसको साफ़ करती हूँ, साथ अरेंज करती हूँ और साथ आपके साथ जो है ना दिल की अपनी कुछ बातें भी शेयर करती हूँ। कहते हैं कि जब एक बेटी या एक लड़की को शादी करके आप लेके आते हैं ना, तो उसकी इज़्ज़त करना जो है ना वो उसकी इज़्ज़त करना जो है ना वो शोहर के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर शोहर खुद उसकी इज़्ज़त नहीं ना करेगा तो घर में कोई बंदा उसकी इज़्ज़त नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये कि बीवी को इज़्ज़त दिलाना ये शोहर का काम होता है। अगर शोहर इज़्ज़त नहीं ना करेगा तो घर में कोई बंदा उसको ना वैल्यू करेगा ना कोई इज़्ज़त करेगा। एक लड़की सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप के घर से अपने जो है ना शोहर के पास आती है तो शोहर का फ़र्ज़ है कि ये जो है ना शोहर का फ़र्ज़ है कि बीवी की इज़्ज़त खुद भी करे और करवाए भी। शोहर को बीवी के हकूक़ जो है ना मालूम होने चाहिए। बल्कि जब आप अपने बेटों की शादी करो ना तो हर माँ को चाहिए कि वो शादी से पहले अपने बेटे के ये जो है ना वो बीवी के हकूक़ बताए, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बताए। अच्छा, अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हर घर में छोटी मोटी लड़ाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन झगड़ों को जो है ना वो घर से कमरे से जो है ना वो बाहर लेकर आओ। ठीक है, अगर मियाँ को कोई बात बुरी लगे बीवी की तो वो कमरे के अंदर ही आप रखो। आप आराम से कहो कि भाई आपको फ़लाँ वक्त में आपको जो है ना ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी या आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, बजाय कि आप अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के सामने जो है ना अपनी बीवी की को इंसल्ट करो, उनके साथ रूडली बोलो, ऊंची आवाज़ से बोलो। बीवी की भी कोई इज्जत होती है। ठीक है, बंद कमरे में जो है ना आप जो मर्ज़ी बीवी को बोलो, जो मर्ज़ी कहो, लेकिन जो है ना अपने माँ बाप के सामने अपने बहन भाइयों के सामने बीवी को उस तरह इंसल्ट ना करें। ठीक है, सारा दिन एक बीवी और एक माँ अपने मियाँ की खातिर अपने बच्चों की खातिर जो है ना अपना गंवा देती है, अपना सुख चैन आराम सब कुछ ख़त्म करती है सिर्फ अपने बच्चों और मियाँ की खातिर। यहाँ तक कि बीवी जितनी मर्जी थकी हो अपनी ड्यूटियाँ जो है ना वो पूरी किए बगैर वो नहीं सोती। तो क्या मर्द का कोई फ़र्ज़ नहीं है या एक शोहर का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी बीवी का वो भी उतना ही एहसास करे जितना कि बीवी करती है। ये बात आ जाती है कि कुछ सारी ग्रूमिंग की भी बात आती है कि मतलब बच्चे आप अपने बच्चे को या बच्ची को कैसे जो है ना वो हिलाते हो। तो मेरा तो ख्याल से कि जिधर माँ बाप बेटियों को समझा के भेजते हैं ना कि बेटा अगले का जाके इस तरह ज़बान नहीं चलानी या अच्छे तरीके से रहना है, तो बेटों का भी जो है ना उतना ही समझाना माँ बाप का जो है ना वो फ़र्ज़ है कि बेटा एक लड़की सारा को छोड़ के आपके लिए आ रही है तो आपने अपनी बीवी की कदर करनी है, उसको वैल्यू देनी है। अगर मियाँ इज़्ज़त नहीं ना करेगा तो घर में कोई बंदा जो है ना बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा। कोई बंदा जो है ना वो बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा। तो बल्कि मेरा अपना जो है ना वो लाइफ का बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन बात ये है कि बच्चों के खातिर जो है ना औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। यानी कि इंसान हर बंदे को जो है ना खुश नहीं रख सकता। हालांकि एक लड़की जब शादी करके आती है ना तो उसको किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती। ठीक है, वो यहाँ पे आके सबके चेहरे देखती है, तो सबकी राय अपने बारे में देखती है, ये एटीट्यूड देखती है, तो फिर वो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाती है या कुछ बोलना यहाँ तक। अच्छा, एक बात है जब तक लड़की चुप रहे वो अच्छी है, लेकिन जहाँ वो अपने हक़ के लिए बोलना शुरू हो जाए तो वहीं पे बस जो है ना वो बुरी है। तो मेरा दिल बात पे जो है दिल बहुत ज़्यादा कुटता है कि वो आदमी या वो हस्बैंड
जो अपनी बीवी को सरेआम अपने माँ बाप बहन भाई के सामने इंसल्ट कर देते हैं, उनके साथ रूडली बोलते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बीवी है उनकी उनकी इज्जत है वो, तो वो सरेआम अपनी इज्जत को जो है वो खुद ही उछालते हैं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के जो है ना वो नसीब अच्छे करे। कहते हैं ना बेटियां कहती कुछ नहीं है, उनके नसीबों से डर लगता है। मेरी अपनी भी 3 बेटियां माशाल्लाह से, एक बेटा है। तो बस ये है कि बेटियां होती बहुत प्यारी हैं, कुछ भी नहीं कहती, माँ बाप का एहसास करती हैं। बस ये है कि उनके नसीबों से डर लगता है। तो हमेशा अल्लाह ताला जो है ना ज़िंदगी में उस इंसान से मिलवाए कि जो आपकी कदर करे, आपकी इज्जत करे। अगर आपके बारे में कोई गलत कहे तो उसको खुद ही मुनासिब तरीके से जवाब दे कि भाई ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, आपको उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बेटियां जो है ना, वो कहते हैं ना आजकल के दौर में माँ बाप कहते हैं कि भाई हमने बस शादी कर दी है तो आपका जीना मरना हुआ है। ये वो दौर नहीं है कि बेटियां जो है ना वो सख्ती बर्दाश्त करें या फिर जुल्म सितम बर्दाश्त करें। लड़की को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मियाँ नहीं ना हक दिला रहा तो लड़की को अपने उठानी चाहिए। तो यहीं से हम व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।